राजस्थान के जोधपुर में अनीता चौधरी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस गुलामुद्दीन को वो अपना भाई मानती है, राखी बांधती है, वो उसकी हत्या कर देगा, फिर शव के 6 टुकड़े करके गड्ढे में दफन कर देगा। जोधपुर की इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। गुलामुद्दीन ने बहुत सोच समझकर अनीता चौधरी को मारने का प्लान बनाया था। बाकायदा जेसीबी बुलवाकर गड्ढा खुदवाया, हर एक सबूत को मिटा दिया, लेकिन आखिरकार गुलामुद्दीन का खूनी सच सामने आ गया। गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी को क्यों मारा? जोधपुर में इस मर्डर केस ने कैसे तनाव बढ़ा दिया है? गुलामुद्दीन कैसे अभी तक पुलिस से बचा हुआ है? पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर गड्ढा खोद रहा है। पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौजूद है। गड्ढे से लाश के टुकड़े निकाले जा रहे हैं। ये गुलामुद्दीन फारूकी का घर है। ये गुलामुद्दीन के घर के सामने का हिस्सा है। इसी गेट से गुलामुद्दीन और उसका पूरा परिवार आता जाता है और ठीक इसी जगह पर शव 6 टुकड़ों में अलग अलग बोरे में मिले। गड्ढे में सील बोरे में जो निकल रहा है, इसमें अनीता चौधरी नाम की महिला के शव के टुकड़े। किसी बोरे में महिला का सिर है तो किसी बोरे में धड़ और हाथ पैर है। गुलामुद्दीन फारूकी ने अनीता को मारा, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। इसके बाद घर के सामने 10 फीट गहरा जेसीबी से गड्ढा खोदा। गड्ढे में अनीता के शव के टुकड़े टुकड़े को दफन कर दिया। मम्मी को बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। किसी पे कोई बात है? किसी की कोई ऐसा गर्दन अलग है, पग अलग है, सब अलग है, सब शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े टुकड़े कर दिए, डाल दिया 2 कट्टों में डाल ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। प्लान में खड्डा ऑलरेडी साजिश करके वो मारा गया मम्मी को। मेरे पहला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। गुलामुद्दीन फरार है। अनीता को क्यों मारा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। अनीता ऐसा क्या जानती थी जिसके लिए गुलामुद्दीन ने उसको परमानेंट खामोश कर दिया? यह अनीता की दुकान है। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ठीक इसी के पास एकदम बगल में गुलामुद्दीन की ड्राई क्लीनिंग की दुकान है। दोनों एक दूसरे को बीते 25 साल से जानते थे। दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते थे। दोनों का परिवार एक दूसरे के घर आता जाता था। अनीता गुलामुद्दीन को भाई मानती थी। हर साल राखी भी बांधती थी। दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस भी एक साथ ही करते थे। लेकिन इसके बाद भी गुलामुद्दीन ने अनीता को बेरहमी से मारा, शव के टुकड़े टुकड़े किए और घर के सामने जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दिया। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। बहुत बुरी हालत में मिला, सब पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो मम्मी पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े गर्दन अलग कर दी मेरी माँ को। ये वो दुकान है जहाँ पर अनीता चौधरी ब्यूटिशियन का काम करती थी। कुछ समय पहले इस दुकान को बंद कर दिया गया और अनीता ने इस दुकान को आगे सबलेट कर दिया था। और इसके ठीक सामने आप देखेंगे कि जो आरोपी है उसकी स्टार ड्राई क्लीनर नामक दुकान थी, जहाँ पर ये रफू का काम करता था। और यहाँ पर जो है वो व्यक्ति काम अपना यहाँ पर करता था और दोनों की जान पहचान यहीं से आगे बढ़ी थी। अनीता जी को जानते हैं आप? जी सर। कैसी महिला थी? बहुत प्यारे थे, अच्छे व्यवहार था उनका। बताया जाता है कई लोगों की मदद करती थी वो। बिल्कुल सर, करते थे वो, मदद करते थे। अच्छा व्यवहार भी था उनका, काफ़ी सालों से जानते भी है। शॉप पे जॉब करता हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम से जानता हूँ। अच्छा व्यवहार था उनका। सर आप जानते हैं अनीता जी को? हाँ जी। कैसी महिला थी वो? अच्छा है, हेल्पिंग नेचर था और सबकी मदद करने के लिए आगे रहते थे। आपकी भी मदद करी उन्होंने? मदद कब कब जरूरत पड़ी नहीं, पर जो मार्केट में सुनते हैं वो कहते हैं भाई देता हूँ, व्यवहार सामने मालूम पड़ जाता है। तो ये पूरा बाजार है जो अनीता की जो बल मनसान है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये सब लोग बताते हैं कि किसी भी व्यापारी को इस कॉम्प्लेक्स में यदि जरूरत पड़ती तो अनीता उसकी मदद के लिए तैयार मिलती थी।
गुलामुद्दीन के घर के बाहर जब खुदाई की गई तो गड्ढे से 6 टुकड़ों में अनीता का शव मिला। एक बोरे में सिर मिला तो दूसरे बोरे में धड़, तो किसी एक बोरे में हाथ और पैर मिले। गुलामुद्दीन ने पूरी साजिश रची, उसे अंजाम दिया, शव को ठिकाने भी लगा दिया। गुलामुद्दीन को लगा कि 10 फीट गड्ढे में अनीता के शव को गाड़ेंगे तो न बदबू आएगी, न किसी को कुछ मालूम पड़ेगा, न कोई अनीता को ढूंढ पाएगा। लेकिन 4 दिन में ही पुलिस अनीता के शव को जमीन खोद कर ढूंढ निकाली। सवाल यह है कि जिस गुलामुद्दीन को अनीता भाई मानती थी, उसी गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या क्यों कर दी? हत्या से पहले अनीता के साथ क्या सलूक किया गया? हत्या के पीछे की साजिश क्या है? गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या क्यों की, इसकी जांच पुलिस कर रही है। गुलामुद्दीन फरार है, लेकिन उसकी पत्नी पुलिस की हिरासत में है। अनीता की हत्या का राज गुलामुद्दीन की पत्नी नहीं खोला। हत्या के बाद अनीता के शव को गुलामुद्दीन ने कहां ठिकाने लगा रखा है, ये भी पत्नी ही बताई। 27 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से अनीता गायब थी। 2:07 पर पति से बात हुई, कुछ देर में घर आने की बात कही, लेकिन उसे क्या पता था कि गुलामुद्दीन उसकी हत्या कर देगा। गुलामुद्दीन अनीता की हत्या करने की साजिश पहले ही रच चुका था। अनीता की हत्या करनी है, ये तय कर चुका था। शव को कहां ठिकाने लगाना है, उस जगह को भी चुन चुका था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, जो करीब 10 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ पर जो है अनीता को एक बोरे के अंदर डालकर इसके अंदर छुपाया गया था। उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए थे, जिसमें गर्दन अलग कर दी गई, दोनों हाथ काट के अलग कर दिए गए और अनीता के दोनों पैर काट के अलग कर दिए गए थे। जब पुलिस यहाँ पर टैक्सी वाले के साथ पहुंची तो टैक्सी वाले ने बताया कि ये वही जगह है जहाँ पर उसने अनीता को छोड़ा था। इसके बाद अनीता का क्या हुआ, उसको लेकर जब पुलिस ने गुलामुद्दीन की पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति बाहर गया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है अभी। चूँकि गुलामुद्दीन की पत्नी है, वो पुलिस की गिरफ्त में है और घर को ताला लगाया हुआ है, घर में कोई नहीं है। जब पुलिस ने उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि अनीता को हत्या करके यहीं पे गाड़ा गया है। और जब पुलिस ने यहाँ पर जेसीबी बुलाई, जेसीबी बुलाने के बाद ये गड्ढा खोदा गया और गड्ढे के अंदर आप देख सकते हैं कि गड्ढे के अंदर किस तरह से एक गहरा गड्ढा यहाँ पर है, जिसमें वो अनीता का शव मिला था। बोरे के अंदर 6 टुकड़ों में शव जो है हासिल किया था पुलिस ने यहाँ से और अपने कब्जे में लिया था। दावा किया जा रहा है कि गुलामुद्दीन ने पहले गला दबाकर अनीता की हत्या की, फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए ग्राइंडर कटर मशीन से अनीता के शरीर को 6 टुकड़ों में काटा। इसके बाद बोरे में भरकर जमीन में दफन कर दिया। सवाल यह है कि पुलिस अनीता के कातिल गुलामुद्दीन तक कैसे पहुंची। 27 अक्टूबर को अनीता अपने दुकान से निकली थी। अनीता जिस टैक्सी से गुलामुद्दीन के घर पहुंची थी, वो टैक्सी अनीता की दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस टैक्सी चालक तक पहुंची। टैक्सी चालक पुलिस को लेकर अनीता को जिस घर के बाहर छोड़ा था वहां पहुंचा। तब जाकर पता चला कि यह घर तो गुलामुद्दीन का है। में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही। और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी में। परिजनों का दावा है कि अनीता की हत्या के पीछे गुलामुद्दीन की बुरी नीयत भी हो सकती है। गुलामुद्दीन की नजर अनीता के पैसों पर थी। गुलामुद्दीन बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। अनीता हमेशा 8 से 10 लाख रुपए के गहने पहनकर रहती थी, लेकिन जब पुलिस को डेड बॉडी मिली तो सारे गहने गायब मिले। अनीता के परिजनों का गुलामुद्दीन पर शक तब और गहरा गया जब अनीता की अंगूठी गुलामुद्दीन की पत्नी के हाथ में दिखी। इस पूरे केस में अभी तक 8 लोग पुलिस के गिरफ्त में आए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं हैं, 1 युवती और 4 पुरुष।
ऐसा तो मुगल काल के अंदर औरंगजेब ने भी इतना क्रूर मौत किसी को नहीं दी होगी। जिस तरह से उस गुलामुद्दीन नाम के कसाई ने इस बहन को काटा था, इसके टुकड़े किए थे, ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर से काट काट के 6 टुकड़े किए। और उसके बाद में पुलिस को जब मालूम पड़ा टैक्सी ड्राइवर के मार्फत, तो पुलिस 3 दिन हो गए नींद में सो रही है। आज दिन तक अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ। गुलामुद्दीन अभी फरार है, लेकिन उसकी पत्नी पुलिस के गिरफ्त में है। गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए पुलिस पूरे राजस्थान में छापेमारी कर रही है। आज नहीं तो कल गुलामुद्दीन भी जरूर पकड़ा जाएगा।